का निवास। विश्वनाथपुरी काशी भगवान विश्वनाथ और पतित पावनी गंगा की पवित्र धरती है। इस धरती में 12 आदित्य अर्थात 12 सूर्य भी निवास करते हैं। जहाँ पर भगवान शिव लोगों का कल्याण करते हैं, वहीं भगवान शिव के साथ सूर्य देवता भी लोगों की दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों का हरण करते हैं। पुराणों में काशी में निवास करने वाले 12 सूर्यों में लोलार्क नाम के प्रसिद्ध सूर्य की बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन है। एक बार की बात है कि भगवान शिव बहुत ही चिंतित मुद्रा में बैठे हुए थे। उनको चिंतित देखकर मां पार्वती ने उनकी चिंता का कारण पूछा तो महादेव ने कहा, देवी, मुझे अपनी नगरी काशी की बड़ी चिंता होती है। बहुत दिनों से मुझे काशी का कोई हालचाल भी नहीं मिला। तब देवी पार्वती बोली, स्वामी, सूर्यदेव तो सबसे तेज गति से चलने वाले हैं, इसलिए क्यों ना आप उन्हें ही काशी का हालचाल लेने के लिए भेजें। इस पर महादेव शिव ने तुरंत ही सूर्य देवता को बुलाकर कहा, आप शीघ्र ही काशी जाएं। वहां के राजा दिवोदास बहुत ही धार्मिक हैं, पर मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूं। इसलिए आप वहां पहुंचकर कुछ ऐसा करें जिससे उनका आचरण धर्म विरुद्ध हो जाए और वो अपना कर्तव्य भूल जाएं और उनके इस आचरण से काशी नगरी उजड़ जाए। किंतु सूर्यदेव इतना ध्यान रहे कि राजा दिवोदास का कोई अपमान नहीं होना चाहिए। भगवान शिव का आदेश पाकर सूर्यदेव ने काशी के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने काशी पहुंचकर राजा के धर्म की परीक्षा लेने के लिए अनेकों रूप धारण किए। कभी अतिथि तो कभी भिखारी का रूप धरकर उन्होंने राजा से अनेकों दुर्लभ वस्तुएं मांगी, किंतु राजा ने उन्हें सब कुछ दिया। उसके कर्तव्य में कोई कमी नहीं थी। तब सूर्यदेव बहुत ही धर्म संकट में पड़ गए कि आखिर वो महादेव को दिए हुए वचन का पालन कैसे करें। फिर उन्हें लगा कि यदि उन्होंने महादेव का कार्य पूरा नहीं किया तो लौटने पर महादेव बहुत क्रोधित होंगे। इससे तो अच्छा यही होगा कि वे लौटने के बजाय यहाँ मंदराचल पर्वत पर ही निवास करें। ऐसा सोचकर सूर्यदेव ने काशी में ही रहने का निर्णय लिया और वे पूरी काशी का भ्रमण और दर्शन करने लगे। काशी का दर्शन करने के लिए उनका मन लोल अर्थात व्याकुल हो उठा, इसीलिए उनका नाम लोलार्क पड़ा। तभी से भगवान सूर्य भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी के बदैनी इलाके में विराजमान हैं और वहां रहकर वे शिव भक्तों का कल्याण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वाराणसी में निवास करने पर जो भी सूर्य देवता के इस लोलार्क रूप का भजन पूजन करता है उसे कभी भूख प्यास नहीं लगती और दरिद्रता भी उसके पास नहीं फटकती। आज भी ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की कृपा से लोलार्क देव भक्तों के हर प्रकार के रोग दोष दूर कर देते हैं। भाग लेने लायक ही नहीं है। ऐसा सुनते ही शिव के भक्त नंदी क्रोध से कांपने लगे। उन्होंने दक्ष को फटकारते हुए कहा, हे मूर्ख, तुझे नहीं पता कि तूने किसको यज्ञ से बाहर करने का आदेश दिया है। जिनके रहने मात्र से ही यज्ञ सफल हो जाते हों, उन्हीं महादेव शिव को तूने ब्राह्मणों का पक्ष लेकर यज्ञ से बाहर करने का विचार किया है। तो हे दक्ष सुन, जिन ब्राह्मणों के बल पर तूने घमंड में चूर होकर महादेव शिव को श्राप दिया है, उन्हीं ब्राह्मणों को मैं श्राप देता हूँ कि यहाँ पर जो भी ब्राह्मण बैठे हैं वे भविष्य में केवल लालच के वश में ही रहकर अपना कर्तव्य भूल जाएंगे और अपना पेट पालने में लगे रहेंगे, भोग में लगे रहेंगे। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इतना ही नहीं, वे वेदों का महत्व भी भूल जाएंगे। दोनों तरफ से इस प्रकार के श्रापों को सुनकर यज्ञ स्थान में हाहाकार मच गया। तब भगवान शिव ने नंदी को बड़े शांत स्वर में समझाया, हे नंदी, तुमने ब्राह्मणों को श्राप देकर उचित नहीं किया। इन सब में इनका कोई दोष नहीं। और जहां तक दक्ष के श्राप की बात है तो मेरे
मेरे ऊपर उनके श्राप का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं इन सब से ऊपर उठ चुका हूँ। मुझे किसी का श्राप छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैं ही यज्ञ हूँ और मैं ही आत्मा। शिव का यह कथन सुनकर वहां पर उपस्थित सभी शिव की जय जयकार करने लगे, पर इससे दक्ष और क्रोधित हो उठे। महादेव शिव के लिए दक्ष प्रजापति की यही कटुता भविष्य में सती के दाह का कारण बनी। कहानी देवी सती का त्याग। बहुत पहले की बात है। तीनों लोकों में विचरने और लीला करने वाले भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर सवार होकर कहीं चले जा रहे थे। घूमते घूमते वे दोनों दंडकारण्य में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छलपूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता को खोज रहे थे। वे हे सीते पुकारते हुए भटक रहे थे और साथ में रोते जा रहे थे। उनका मन विरह से छलनी हो रहा था। जैसे ही भगवान शिव ने श्री राम को देखा, उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी जय जयकार करते हुए दूसरी ओर चल दिए। पर ये सब करने के दौरान भगवान शिव अदृश्य ही रहे और श्री राम के सामने प्रकट नहीं हुए। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देखकर सती को बड़ा अचरज हुआ। वे उनकी माया से मोहित होकर बोली, स्वामी, ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता आपकी सेवा करते हैं। आप सबके द्वारा प्रणाम किए जाने योग्य हैं, किंतु मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपने जंगल में भटकने वाले उन दोनों कुमारों को प्रणाम क्यों किया। हे नाथ, आप मुझे बताएं कि आखिर ये दोनों पुरुष हैं कौन और वे ऐसे विरह में क्यों व्याकुल हैं। ये दोनों धनुष धारण करने वाले सुंदर कुमार इस तरह वन में क्यों भटक रहे हैं, और सबसे बढ़कर ये कि उन्हें देखकर आप क्यों भाव विभोर हो गए। आप तो सबके स्वामी हैं, फिर आप एक भक्त की तरह विनम्र क्यों हो गए। स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करे, ये मुझे उचित नहीं जान पड़ता। ये सुनकर महादेव हंसने लगे और उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण की पूरी कथा सुनाई और उन्हें यह भी बताया कि श्री राम तो साक्षात विष्णु का अवतार है। भगवान शिव के मुंह से ऐसी बात सुनकर भी सती के मन को विश्वास नहीं हुआ और भगवान शिव भी समझ गए कि सती मन ही मन मेरी कही बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही हैं। और वे बोले, हे देवी, यदि अब भी आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप स्वयं जाकर अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा ले लें। जाइए, मैं तब तक इस बरगद के पेड़ के नीचे आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ऐसा सुनकर देवी पार्वती ने सोचा, क्यों न मैं श्री राम की पत्नी सीता का रूप धारण करके ही उनकी परीक्षा लूं। यदि वे विष्णु का अवतार होंगे तब तो मुझे स्वयं ही पहचान लेंगे, और नहीं तो नहीं। ऐसा सोचकर वे सीता का रूप धारण कर श्री राम के सामने पहुंची। देवी को सीता के रूप में देखकर शिव शिव का जाप करते श्री राम सब कुछ जान गए और उन्होंने देवी पार्वती को प्रणाम किया। और वे देवी को प्रणाम करके बोले, देवी सती, आपको श्री राम का प्रणाम है, किंतु आप यहाँ इस वीराने में क्यों भटक रही हैं? महादेव कहाँ हैं? ये सुनकर पार्वती बहुत लज्जित हुई और उन्होंने श्री राम से पूरी बातें कहते हुए कहा, मुझे क्षमा करें श्री राम, मैं भ्रमवश आपकी परीक्षा ले रही थी। महादेव अब भी बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हैं। तब श्री राम ने भगवान शिव को भी प्रणाम किया, परंतु भगवान शिव को ये जानकर बहुत पीड़ा हुई कि देवी सती ने उनके आराध्य विष्णु के अवतार श्री राम की परीक्षा लेने के लिए उनकी पत्नी सीता का रूप धारण किया। उन्हें लगा कि देवी सीता का रूप धारण करने के बाद तो सती मेरी पत्नी बनने के योग्य ही नहीं हो सकती, और उन्होंने उसी क्षण
मानसिक रूप से सदा के लिए देवी सती का त्याग कर दिया। कहानी शिवरात्रि व्रत कथा की महिमा। जिस तरह भगवान शंकर भोले की महिमा निराली है, उसी तरह महाशिवरात्रि के पूजन और व्रत की महिमा भी निराली है। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि का एक बार भी व्रत कर लेने पर मनुष्य के पाप सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं और वो निश्चित ही शिवलोक को जाता है। शिवरात्रि की महिमा को लेकर एक बहेलिये की एक बहुत अद्भुत कथा है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बहेलिया रहता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था और अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो दिन भर जंगल में भटकता हुआ चिड़ियों और जानवरों का शिकार किया करता था। इस पाप में डूबे रहने के कारण किसी भी शुभ कार्य में उसका मन ही नहीं लगता था। पर एक समय आया जब एक शिवरात्रि को उसके घर में अन्न का एक भी दाना शेष नहीं था। उसके परिवार वालों ने उससे खाने का इंतजाम करने के लिए कहा और वो अपना तीर धनुष उठाकर जंगल को निकल गया। वो दिन भर भटकता रहा लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वो बहुत परेशान हो गया कि अगर आज उसे कुछ नहीं मिला तो घर में सबको भूखे सोना पड़ेगा। इस विचार में डूबा हुआ वो एक तालाब के किनारे गया और फिर जल भरा लोटा कमर में बांधकर वो ये सोचते हुए पास के ही एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया कि जैसे ही कोई जानवर या पक्षी पानी पीने तालाब पर आएगा, मैं उसे तीर चलाकर मार दूंगा। इंतजार करते करते रात का एक पहर बीत गया। उसी समय एक हिरनी नीचे तालाब पर पानी पीने के लिए आई और जैसे ही बहेलिये ने हिरनी पर निशाना साधने के लिए धनुष उठाया, उसके लोटे से जल और कुछ बेल के पत्ते टूटकर पेड़ के नीचे बने शिवलिंग पर गिर पड़े। बस शिवलिंग पर जल और बेल के पत्ते गिरते ही उस बहेलिये के सभी पाप अपने आप दूर हो गए। बहेलिया उस समय तो हिरनी को नहीं मार सका, पर रात के दोपहर बीत जाने के बाद दूसरी हिरनी को मारने की कोशिश में कुछ जल और बेल के पत्ते टूटकर फिर शिवलिंग पर गिरे और इस तरह उस बहेलिये से अनजाने में ही चारों पहर के पूजन हो गए। दिन भर वो बहेलिया भूखा प्यासा तो था ही, इस तरह उसका शिवरात्रि का व्रत भी पूरा हो गया। इस तरह अनजाने में हुई इस शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उस बहेलिये पर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने साक्षात प्रकट होकर उसे अपने दर्शन दिए। भगवान शिव को सामने देखकर बहेलिये को ज्ञान प्राप्त हो गया और वो महादेव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने उसे गोह नाम देकर वरदान दिया कि हे गोह, आज से तुम श्रृंगवेरपुर नामक राजधानी में निषाद राज गुहे के नाम से सभी प्रकार के सुखों का भोग करोगे। तुम्हारे वंश में वृद्धि होगी, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे पुण्य कर्मों से एक दिन साक्षात श्री राम तुम्हारे यहाँ पधारेंगे। ऐसा वरदान देकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और सभी जानते हैं कि निषाद राज गुह को श्री राम का सानिध्य मिला और उन्हीं की नौका पर बैठकर श्री राम ने गंगा पार की। कहानी महादेव का क्रोध और कामदेव का अंत। बहुत पुराने समय की बात है कि ताड़कासुर नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि उन्हें ब्रह्मा, विष्णु या महेश में से कोई भी न मार सके। और ऐसा वरदान पाकर वो स्वयं इंद्र जैसा बन बैठा। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनकी जगह दैत्यों को बसा दिया। तब
त्राहि त्राहि करते हुए देवता ब्रह्मा की शरण में गए, पर ब्रह्मा ने उनसे कहा कि मैंने ही ताड़कासुर को वरदान दिया है, इसलिए मैं स्वयं ताड़कासुर का वध नहीं कर सकता। हाँ, यदि इस कार्य को कोई कर सकता है तो स्वयं महादेव शिव का पुत्र। ये सुनकर सभी देवता चिंता में पड़ गए, क्योंकि अभी तो महादेव शिव का विवाह भी नहीं हुआ था। कोई उपाय न देखकर सब देवता मिलकर सोचने लगे कि तीनों लोकों में ऐसी कौन सी कन्या हो सकती है जो महादेव शिव के तेज को धारण कर सके। देवताओं की ये चिंता देखकर ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया था, वो इस समय हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। उसका नाम है पार्वती। वो पार्वती हिमालय पर तपस्या में लीन महादेव को मन ही मन अपना पति भी मान चुकी है, और महादेव उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें, इस कामना से वो दिन रात उनकी सेवा करती है। इसीलिए आप सभी लोग मिलकर कुछ ऐसा करें कि किसी भी तरह शिव के भीतर काम भावना पैदा हो और वे पार्वती से विवाह करने को तैयार हो जाएं। तब देवराज इंद्र ने कामदेव से कहा कि वे स्वयं जाकर महादेव के मन में काम भावना पैदा करें, और अगले ही पल कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ वसंत को लेकर महादेव के पास पहुंच गए। महादेव शिव इस समय हिमालय में अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव ने शिव पर अपना बाण छोड़ दिया, जिससे शिव के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण पैदा होने लगा और उनका तप टूट गया। तप टूटने से वे क्रोधित हो चारों दिशाओं में देखने लगे कि कौन है जिसने उनका तप भंग किया है। उन्हें अपने सामने कामदेव दिखाई दिए। शिव का क्रोध देखकर कामदेव भय से कांप उठे, पर शिव के तीसरे नेत्र से निकली ज्वाला ने पल भर में कामदेव को भस्म कर दिया। अपने पति की यह दशा देखकर रति बुरी तरह विलाप करने लगी। तब देवताओं ने शिव को ताड़कासुर की पूरी कथा सुनाते हुए उनसे कामदेव को जीवन दान देने की विनती की। इस पर शिव ने देवताओं से कहा कि कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, पर उनका शरीर भस्म हो चुका है, इसलिए अब उन्हें बिना शरीर के ही रहना होगा। ये कहकर शिव ने कामदेव को जीवन दान दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात नारद की सलाह पर देवी पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय से शिवसन्न किया और उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त किया, जिससे कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्हीं कुमार कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया और देवताओं के संकट हरे। गाथा कहानी। शिव की आराधना से विष्णु को सुदर्शन चक्र का मिलना। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु को हरीश्वर लिंग की आराधना करके ही सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। शिव पुराण में इसकी बहुत ही रोचक कथा का वर्णन हुआ है। बहुत समय पहले की बात है, जब दैत्यों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि दैत्य देवताओं और मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाने लगे। हर ओर ऋषि मुनि त्राहि त्राहि करने लगे, और तब दैत्यों से परेशान होकर देवताओं ने अपना कष्ट भगवान विष्णु को कह सुनाया। उनका दुख सुनकर भगवान विष्णु ने असुरों से युद्ध किया, पर वे उन्हें परास्त नहीं कर सके। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना की। वे 1000 नामों से शिव की आराधना करते और हर एक नाम पर एक कमल का फूल चढ़ाते जाते। तब भगवान शिव के मन में विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेने का विचार आया, और उन्होंने इसके लिए 1000 कमलों में से एक कमल को कहीं छिपा दिया। भगवान शिव की माया के कारण इस घटना का भगवान विष्णु को पता ही नहीं चला। उन्होंने एक फूल कम जानकर उसकी खोज आरंभ की। उस एक फूल को पाने के लिए उन्होंने सारा आकाश पाताल एक कर दिया, किंतु फूल तो ऐसा गायब हुआ कि वो मिला ही नहीं। भगवान
विष्णु को कमल नयन भी कहते हैं। इसीलिए जब विष्णु को कमल नहीं मिला तो उन्होंने अपनी एक आंख को कमल का फूल मानते हुए निकालकर महादेव को चढ़ा दिया। ये देखकर तुरंत प्रसन्न हो जाने वाले महादेव शिव तत्काल विष्णु के सामने प्रकट हो गए और भगवान विष्णु से बोले, हे हरे, मैं आपकी भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार वर मांगिए, मैं आपको मुंह मांगा वर दूंगा। आप जो भी चाहें मुझसे मांग लीजिए। तब भगवान विष्णु बोले, हे महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं और सब कुछ जानते हैं, आपसे क्या छिपा है। दैत्यों ने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी है। मैंने उन पर अपने सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु वे सभी निष्फल हो गए, वे काम ही नहीं आ रहे। अब आप ही इन दैत्यों से रक्षा कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु के ये वचन सुनकर महादेव शिव ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दिया। उस सुदर्शन चक्र को पाकर भगवान विष्णु ने बिना किसी श्रम के ही एक से एक बड़े दैत्यों का संहार कर डाला और सारे संसार ने चैन की सांस ली। भगवान विष्णु भी महादेव शिव के द्वारा सुदर्शन चक्र की भेंट पाकर बहुत प्रसन्न हुए। ये माना जाता है कि भगवान विष्णु ने महादेव के जिन 1000 नामों से उनकी आराधना की थी, यदि उन्हीं नामों से शिव का पूजन किया जाए तो व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि ये पूजन श्रावण के महीने में किया जाए तो इसका फल और भी बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं महादेव शिव की महिमा का कोई अंत नहीं है। शिव के पुत्र गणेश की उत्पत्ति की कहानी। जिस तरह भोले भंडारी भगवान शिव की अनेकों कथाएं मिलती हैं, उसी तरह उनके पुत्र श्री गणेश के जन्म की भी एक अद्भुत कथा पुराणों में लिखी है। और यदि शिव की आराधना पूजन करके सभी सुख संपत्ति प्राप्त होती है तो उनके पुत्र गणेश की आराधना भी सभी दुखों का नाश कर देती है। शिव पुत्र श्री गणेश की जन्म की कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है कि माता पार्वती की दोनों सखियां जया और विजया उनके पास आकर बोली, हे सखी, इस समय शिवलोक में जो भी गण हैं सब शिव के द्वारा ही पैदा किए गए हैं। यहाँ तक कि नंदी और भृंगी भी महादेव की आज्ञा में ही लगे रहते हैं। हालांकि वे सभी सदा आपकी आज्ञा पाने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन कहता है कि आप अपनी शक्ति से एक ऐसा गण पैदा कीजिए जो केवल हम लोगों के लिए हो। सखियों की ये बात सुनकर पार्वती उस समय तो मुस्कुरा दी, पर एक दिन जब पार्वती स्नान कर रही थी, उसी समय महादेव शिव नंदी को लेकर उसी कक्ष में चले आए। उन्हें इस तरह आते देखकर पार्वती लज्जा से भर उठी। उसी समय उन्हें जया विजया की बात समझ में आई कि वे ठीक ही कह रही थी। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक बालक बनाया जिसमें सभी गुण थे। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर देवी पार्वती ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम मेरे पुत्र गणेश हो। मेरे लिए इस संसार में तुमसे प्यारा और कोई भी नहीं। तब गणेश ने हाथ जोड़कर कहा, माते, आज आपको ऐसा कौन सा काम आन पड़ा कि आपने मुझे जन्म दिया? देवी पार्वती ने कहा, पुत्र, आज से तुम मेरे लिए द्वारपाल का काम करोगे। आज से बिना मेरी अनुमति के मेरे घर में कोई भी नहीं प्रवेश करेगा। और ध्यान रखना, अब मैं स्नान करने जा रही हूँ। गणेश ने कहा, ठीक है माते, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन उसी समय भगवान शिव अपने गणों के साथ वहां आए, पर न तो गणेश महादेव शिव को पहचानते थे और न महादेव गणेश को। महादेव ने अंदर जाने का हठ किया, किंतु गणेश द्वार पर अड़ गए। इस पर शिव के गणों और गणेश में भयानक युद्ध हुआ। शिव के गण हार मानकर भाग गए। तब महादेव शिव ने क्रोधित होकर त्रिशूल से गणेश का सर काट दिया। और जब ये समाचार पार्वती ने सुना तो वे क्रोध में भर गईं
अनेकों शक्तियां पैदा कर उन्हें प्रलय की आज्ञा दी। इस होने वाली प्रलय से घबरा कर देवताओं ने उनसे प्रार्थना की और उसे रोकने को कहा, पर पार्वती ने उनसे कहा कि अब तो ये प्रलय तभी रुकेगी जब मेरे पुत्र गणेश को जीवित किया जाए और उसे सर्व पूज्य बनाया जाए। तब देवताओं ने शिव के परामर्श से एक दांत वाले हाथी का सर गणेश के कंधे में जोड़कर उन्हें जीवित कर दिया और भगवान शिव ने गणेश को प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दिया। तब से जो भी शिव पुत्र गणेश का प्रथम पूजन करता है उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। कहानी शिव पुराण का महत्व। जैसे महादेव शिव की महिमा निराली है, वैसे ही उनकी महिमा को सुनना और सुनाना भी बड़े पुण्य का काम है। जिसमें महादेव की भक्ति करने वाला किस तरह माया के भवलोक को पार होकर मुक्त हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है कि समुद्र के किनारे वशकल नाम का एक गांव था, जिसमें बिंदु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण बहुत ही पापी था। हालांकि उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण दूसरी स्त्रियों और वैश्याओं के मोह में ही लगा रहता था, जबकि उसकी पत्नी चंचुला सदा धर्म कर्म में रहती थी। इस तरह वर्षों बीत गए और बिंदुक ने कोई धर्म का कार्य नहीं किया और फिर एक समय आया जब उसकी मृत्यु हो गई और वो नरक पहुंच गया। बहुत दिन नरक में रहने के बाद वो पापी बिंदुक भयानक पिशाच बनकर विंध्याचल पर्वत पर रहने लगा, जबकि चंचुला पति की मृत्यु के बाद बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ जी और अपने घर में ही शांति पूर्वक रही। एक दिन की बात है कि वो अपने भाई बहन के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई और संयोगवश वहां जाकर उसने जल में स्नान किया और घूमते घूमते शिव मंदिर में पहुंच गई, जहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान महादेव की कथा सुनी, जिसमें ये वर्णन किया गया था कि जो जीवन में किसी भी प्रकार के धर्म कर्म में नहीं लगते, उनको यमदूत यमलोक में बहुत कष्ट देते हैं। ऐसा सुनकर वो कांप गई और उसने कथावाचक के पास जाकर अपना दुख सुनाया। कथावाचक ने उससे कहा, हे देवी, तुम डरो मत। अच्छा है कि समय रहते तुम्हें ज्ञान हो गया। बस तुम भगवान महादेव की शरण में आ जाओ। महादेव की कृपा से सारे पाप कट जाते हैं। अभी तो तुमने उनकी एक कथा सुनी है और जब पूरा शिव पुराण सुनोगी तो तुम्हें दिव्य मुक्ति मिलेगी। ये सुनकर चंचुला उसी शिव मंदिर में ही रहने लगी। वहां रहकर वो ब्राह्मण देवता की सेवा करती और बड़े भक्ति भाव से शिव पुराण सुनती। शिव पुराण सुनने के कारण उसके सभी पाप नष्ट हो गए और एक समय आया जब शिवलोक से दिव्य विमान वहां आया और चंचुला को लेकर वापस शिवलोक पहुंच गया। शिवलोक पहुंचने के बाद वहां साक्षात शिव और पार्वती के दर्शन करके चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। भगवान शिव ने स्वयं उसे अपने पास बुलाकर आशीर्वाद दिया और देवी पार्वती ने उसे अपनी सखी बना लिया। इसीलिए कहते हैं कि शिव पुराण सुनने मात्र से ही मनुष्यों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। सच कहा है, शिव तो अनंत है ही, उनकी कथा भी अनंत है। गाथा कहानी शिवलिंग पूजन का महत्व। ऐसा माना जाता है कि इस कलयुग में भगवान शिव साक्षात विद्यमान है और उनकी आराधना और पूजा करके कुछ भी पाया जा सकता है।
भगवान शिव के बारे में सुनना, उनका भजन कीर्तन करना और उनको मन से स्मरण करना तत्काल फल देता है। लेकिन ये भी माना जाता है कि जो भक्त इन तीनों विधियों से शिव की आराधना न कर सके, वो शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा से उनको प्रसन्न कर सकते हैं। इसी लिंग पूजन को लेकर बहुत समय पहले की एक कथा है कि एक बार ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि भगवान शिव की ही लिंग की पूजा क्यों की जाती है और देवताओं के लिंग की पूजा क्यों नहीं होती। आखिर शिवलिंग की पूजा और शिवरात्रि का संबंध क्या है। तब सूत जी ने कहा, ऋषिगण, इस प्रश्न का उत्तर देने वाला भगवान शंकर के अलावा और कौन हो सकता है। इसलिए भगवान शंकर ने जो कुछ कहा है उसी को मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। केवल भगवान शिव ही है जो ब्रह्म रूप है, निराकार है, और ये शिवलिंग रूप उनके निराकार स्वरूप का ही प्रतीक है। इस शिवलिंग के पीछे की कथा भी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि ब्रह्मा और विष्णु में आपस में विवाद हो गया कि हम में से कौन श्रेष्ठ है। धीरे धीरे इस छोटे विवाद ने बहुत बड़ा स्वरूप ले लिया। सारे देवता लोग इस भयंकर विवाद से व्याकुल हो गए कि इसका अंत कैसे हो। तब उन सब ने मिलकर निर्णय लिया कि इसका निराकरण भगवान शंकर ही कर सकते हैं। इसलिए सभी कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। तब भगवान शंकर अपने ध्यान से बाहर आए और उन्होंने देवताओं से उनके वहां आने का कारण पूछा। देवताओं ने उन्हें ब्रह्मा और विष्णु के विवाद की बात बताई। इस विवाद की बात सुनकर शंकर तुरंत वहां पहुंचे जहां पर ये विवाद चल रहा था। भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु के बीच अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। उस अग्नि स्तंभ में इतनी ऊंचाई थी कि उसका कोई और छोर भी ढूंढना मुश्किल था। ब्रह्मा और विष्णु ने उसका और छोर जानने का बहुत प्रयास किया, पर उन्हें इस ज्योतिर्मय लिंग का न आदि पता चला और न अंत। उस ज्योतिर्लिंग के सामने स्वयं को इतना छोटा पाकर विष्णु और ब्रह्मा का घमंड चूर चूर हो गया, पर वे समझ नहीं सके कि ये अनंत स्वरूप आखिर है कौन। पर तभी ब्रह्मा और विष्णु को उस ज्योतिर्लिंग से ओंकार की ध्वनि सुनाई दी। इस ध्वनि को सुनकर वे दोनों जान गए कि लिंग साक्षात शिव का ही स्वरूप है और उन्होंने शिव को प्रणाम किया, उनकी पूजा की। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत महान है और आज की ही ये महान तिथि महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात हो मेरे लिए परम पूज्य होगी। आज के दिन जो भी मेरी पूजा करेगा उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। उसी दिन से महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव के भक्त उनका पूजन करके पुण्य प्रसाद प्राप्त करते हैं। महादेव शिव के 5 अवतारों का वर्णन। भगवान शिव की लीलाएं अनंत है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर है। वे सर्वव्यापक, महान, गौरी के प्रिय और स्वामी कार्तिक के जन्मदाता है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव के अवतारों के अलावा 5 अन्य अवतार भी हैं जो सत्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान नाम से जाने जाते हैं। इन 5 अवतारों से वे सत्पुरुषों और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। ये कथा उन्हीं अवतारों की है। ये बात 19वें कल्प की है। इस कल्प में भगवान शंकर का सत्योजात नाम का अवतार हुआ था। ये उनका पहला अवतार कहलाता है। उस समय ब्रह्म के ध्यान में लगे थे। उनकी इस ध्यान की अवस्था में ही एक कुमार जन्मा जो सफेद और लाल रंग का था। उसके सिर पर शिखा थी और वो देखने से ही साक्षात ब्राह्मण का रूप लगता था।
वाले कुमारों का रंग पीला, काला और सफेद था। इन तीनों अवतारों का नाम तत्पुरुष, अघोर और ईशान हुआ। बाद में इन्हीं अवतारों की 5 मूर्तियां भी हुई।